नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में अखंड भारत यानी कि जो हम लोगों की कुछ ज़मीन गई है या हम लोग का पार्टीशन हुआ है उसके बारे में मैं कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपना विचार दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर हम लोग चुपचाप रहे, ढंग से कार्रवाई नहीं की है, जो कि मैं अपने आगे आने वाली इस पर बात करूँगा। इसलिए आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट और देश हित के लिए बात हो रही है। और यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पर विचार करना आवश्यक होगा, नहीं तो कुछ अवरोध हैं जिसको हम लोग नहीं हटाएंगे तो बाहरी ताकतें इनका फ़ायदा उठाएंगी और हम लोग यानी कि हमारा देश आगे बढ़ने में बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर में मैं अपने सभी लोगों से ये आग्रह कर रहा हूँ, सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, पक्ष से आग्रह कर रहा हूँ और विपक्ष से भी आग्रह कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीप स्टेट और अन्य CIA और अन्य अमेरिकन और अन्य लोग भी, चाइना के भी लोग या रूस को भी, सभी को कहा जा सकता है कि उनके जितने भी इंटेलिजेंस के लोग हैं वो हम लोगों के यहाँ हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ये जानकारी के लिए कि भारत कर क्या रहा है। चलिए अपने मेन टॉपिक पर आ जाए कि जो हम लोग ज़मीन खोए हैं क्या हम उसको वापस लेने का प्रयास करें कि नहीं करें या अभी इंतज़ार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने ये कार्रवाई किया है जब हम लोगों का ये स्वतंत्रता मिली तो अंग्रेज़ों ने पार्टीशन करके तो छोड़ दिया, लेकिन 500 से अधिक रियासतें थी उनको भी आज़ाद कर दिया, यानी कि भारत के टुकड़े 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 में छोड़ करके चले गए। तो हुआ क्या, तो रियासतें तो ले ली गई। हैदराबाद की रियासतें के ऊपर में कुछ परेशानियां आई जिसको कि आप लोग जानते हैं, उसको ले लिया गया। दूसरा जो कि हरि सिंह जी का अपना कश्मीर था उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी समस्या वही कश्मीर की आई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो आज तक चल रहा है, जिसको कि हम लोगों का जो आग्रह कर मतलब ये कहते हैं कि वो हमारा इलाका है, वो है POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कश्मीर का टोटल हम लोग का होना चाहिए था, जिसका कि आज तक वो झंझट चल रहा है, अभी तक चल रहा है और आगे कब तक चलेगा भगवान जाने। फिर भी हम लोगों को लॉन्ग प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं और उसको मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो विदेशी हम लोगों के भूमि के ऊपर में थे उनको भी हम लोगों ने हटाया और आप अपने में समाहित किया, अपने में मिलाया। और वो कौन कौन सा है, गोवा है, पांडिचेरी है और अपना सिक्किम है। ये 3 राज्यों को हम लोगों ने ये किया, आपस में मिलाया। तो ये बात नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये सब बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हम लोगों को इमीडिएट यानी कि तुरंत समस्या में क्या आ रहा है, कौन से देश जो हमारे पड़ोसी है आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, श्रीलंका को देखा है, मालदीव को देखा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी। तो हम लोग सकारात्मक रूप में उनके साथ पेश आए। लेकिन कभी कभी सकारात्मक से काम नहीं चलता है, नकारात्मक भी होगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और पहला है बांग्लादेश।
जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं बार-बार दोहराता रहूँगा और इसमें भी दोहरा रहा कि बांग्लादेश जिस तरीके से हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता था, हैदराबाद की रियासत जिसको कि बिल्कुल पेट में था, तो समझ जाइए कि उसी तरह से बांग्लादेश है। उसके ऊपर तो हम लोगों ने अपना कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अब हम लोगों को प्लानिंग करने का है और हमको बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल कहना उचित रहेगा और आवाज़ उठाएँ। वेस्ट बंगाल के ऊपर में तो अब हम लोगों ने अपना ही था, लेकिन हमारे अंडर में बहुत कंट्रोल में नहीं था और अभी जब ये चुनाव हुआ है, उसमें शुभेंदु जी जो आ रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री जी और जो ममता बनर्जी जी हटी हैं, आप सब जानते हैं और क्या-क्या वहाँ पर हुआ है, क्या-क्या चीज़ वोट की राजनीति के अंदर में किस तरीके से विस्तार हुआ है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी हम लोग चुपचाप न रहें, उसके लिए आगे कदम बढ़ाएँ। जैसे कि अभी भी समस्या आ रही है, जो कि बीएसएफ को दे दिया गया है और जो 3 बीघा ज़मीन या कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं कि जो बाढ़ लगाई जा रही है, उसमें बांग्लादेश उसके ऊपर में चाहे उनके जो सैनिक हैं, वो आकर के हस्तक्षेप कर रहे हैं कि बांग्लादेश का ये इलाका है, यहाँ से आप हटिए और वो कीजिए। सोचने की बात है कि हम लोग कई बार कश्मीर में भी कई बार हम लोग को मौका मिला, उसको खो दिया। बांग्लादेश में भी मौका मिला था 71 में, उसको भी खो दिया। तो ऐसे ही हम खोते जाएंगे और सहते जाएंगे और जो है कि नहीं फोड़े पाल करके रखेंगे, ये विचारणीय है और इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये लोग हाथ जोड़ के काम नहीं चलेगा। और इस तरीके से तो कभी-कभी हम लोगों को अगर ये बात इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है तो जाए, ये हमारा इलाका रहा है और हमारा रहा है। जिस तरह से चाइना बोल रहा है कि ताइवान उसका है, बोलते जा रहा है। तिब्बत पर उसने ले लिया और तिब्बत पर हम लोगों को धमका रहा है कि आप लोग जो है कि नहीं दलाई लामा के बारे में कुछ बात मत कीजिए, कुछ ही मत कीजिए। और जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो चाइना से होगा, भारत से नहीं या कहीं और देश से नहीं। तो ये सब चल रहा है और हम लोग चुपचाप कि जो हो रहा है सो होने दीजिए, जो हो रहा है ये करने दीजिए। एक न एक दिन वो लोग भुगतेंगे, ये करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। इसके ऊपर विचार करना होगा और तत्काल हम लोगों को प्लानिंग करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तत्काल किसी तरह से कोई कदम उठाया जाए, हो सकता है लॉन्ग प्लानिंग हो और लॉन्ग प्लानिंग किया जाए, लेकिन साथ ही साथ आवाज़ उठाया जाए, जिस तरह से चाइना आवाज़ उठा रहा है कि वन चाइना पॉलिसी, और वो कह रहा है ताइवान को लेके रहेंगे और उन लोगों का टारगेट है 2027 और उस पर वो काम कर रहे हैं और बहुत समय से, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग का कश्मीर का, तो ठीक है कश्मीर का जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, लेकिन अब हम कंसंट्रेट करें बांग्लादेश को एक्वायर करने के लिए। तो कैसे किया जाए, किस राजनीति से किया जाए, तो इस पर विचार करना है। डीप स्टेट और CIA और ये फलान और ठिकान जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जो है कि नहीं बाहर से आकर के और वहाँ पर सक्रिय हो सकते हैं, जबकि हम लोग नज़दीक रह करके सक्रिय नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहें। ठीक है खतरा है और हम लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम लोग का ये होगा, लेकिन अर्थ हमारा कब आएगा, क्या आएगा, इसी को हम देखते रहें तो बात नहीं बनेगी। 71 के बाद अंदर हम लोगों की भी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने या हमारे सरकार ने या स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ला आकर के अपना प्लानिंग किया, तैयार किया और बांग्लादेश बना। इस तरीके से अगर हम लोग भी आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमज़ोर रहेंगे या चाहे कुछ बात होगी तो उसको सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और किसी न किसी हालत में बांग्लादेश को हम अपने इसमें लेना की ज़रूरत है और आवाज़ उठाएं। मान लीजिए कि पक्ष उठाने में कोई बात होती है तो विपक्ष तो उठाए या कोई और ये उठाए, जिस तरीके से मैं उठा रहा हूँ। इसी तरह से कोई संगठन आएगा जो संगठित होकर के मैं आगे की तरफ क्या प्लानिंग किया जाए, तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बार बार कहता रहूँगा। क्योंकि जब हम छोटे, जैसे कि बताया था आप लोगों को
कि जब हम लेफ्टिनेंट थे तभी से हमारे विचार के अंदर में ये है कि वो हमारा देश था और हमारा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों को मिला करके बंगाल प्रांत बने और बनाया जाए। जो कुछ हुआ था जरूरी नहीं है कि हम उसको माने। सभी लोग चाहे जैसे नीदरलैंड के अंदर में आ गया था ताम्रपत्र, जिसमें हम लोग का चोला वंश की, जो मैंने अपने अगले वीडियो में बात किया था चोला वंश का। तो हम लोगों के पास में बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए अखंड भारत की अल्टीमेट बात करते हुए हम लोग ये छोटे छोटे जो देश हमको परेशान कर रहे हैं उसको ये किया जाए। तो प्रथम में मैं कहूँगा कि बांग्लादेश के ऊपर हम कंसंट्रेट करें, बांग्लादेश को हम अपने में मिलाएं और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों एक में मिल जाए। रह गई बात कि धर्म की बात लेकर के, तो धर्मावलंबियों से मैं बात करूँगा अलग से, ताकि ये जो धर्म है और ये धर्म किस किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं इसके ऊपर इस वीडियो में अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन करूँगा। इसलिए करूँगा कि धर्म के ऊपर ही आ करके हम लोग का पार्टीशन हुआ था और ये गलत बात है कि हम लोग एक सब इंसान हैं, सब खुदा के बंदे हैं और हम लोगों को इसके ऊपर में सोचना होगा। और धर्म के लेकर के धर्म जोड़ता है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, कहाँ गया है। और ये अगर बात हम लोग मानते हैं और सब हिंदू और मुसलमान और ईसाई सब लोग मिल के मानते हैं तो अच्छी बात है। इंसानियत आज क्या हो रही है, उसके ऊपर क्या होने जा रहा है और किस तरीके से उसको बर्बाद होनी चाहिए, तो आज धर्म खतरे में नहीं है, आज इंसानियत खतरे में है। मैं सबसे पूछ चुका हूँ, इंसानियत खतरे में है। और किस किस तरीके से क्या क्या किस किन देशों में किस किस तरह से इंसानियत के ऊपर में या इंसान के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, या हम लोग करते जा रहे हैं या सहते जा रहे हैं, ये विचारणीय है आज के वैज्ञानिक युग में, जो कि कई तरह की सुविधाएं प्राप्त कराया है। तो आज सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए धनोपार्जन की जरूरत पड़ती है। और बहुत से लोग जो हैं देख रहे हैं हर देश के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिक युग के अंदर में रोबोट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि ये आदमी या इंसान को जगह पर वो काम करेंगे। तो ऐसा अगर होगा तो इंसान रह के करेगा क्या, आपस में जो है कि नहीं फिर बैर होगा। तो किसी भी चीज़ों का ये जो है इसके ऊपर में विचार करना होगा। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट करने जा रहा हूँ और वो भी बहुत विचारणीय है। हम लोग नेपाल के लेकर के बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण, जिसको कि हम लोग बार बार कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध रहा है, अभी से नहीं बहुत सालों से, और हम लोगों ने उसको हमेशा अपना भले ही अंग न माना हो, लेकिन अपना अच्छा पड़ोसी माना है। वहाँ के गोरखा लोग आते हैं, हम लोगों के गोरखा का बटालियन है, बहुत से ऐसे हैं और अच्छे काम किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। और अगर हम भरोसा कर सकते हैं तो उन गोरखा के ऊपर में भरोसा कर सकते हैं। ये मतलब मेरा कहने का नहीं है कि दूसरे पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो है। नेपाल के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बफर स्टेट की ज़रूरत नहीं है, पहले था बफर स्टेट की ज़रूरत। चाइना जो है कि नहीं आ गया तिब्बत के ऊपर, फिर और जो है कि नहीं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में बोल रहा है और बहुत सी भूमि जो है ना एक्वायर कर लिया है। तो चाइना से कभी न कभी हम लोग का टक्कर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है और अमेरिका भी समझ रहा है और रूस भी समझ रहा है कि एक न एक दिन भारत को सशक्त करना ही पड़ेगा चाइना का फेस टू फेस देखभाल करने के लिए, क्योंकि और कोई कंट्री है नहीं जो कि चाइना को देखभाल कर सकता है या उसका सामना कर सकता है। यदि कोई है तो भारत है। लेकिन लोग ये हिचक रहे हैं कि भारत को भी अगर इस तरीके से कंट्रोल में न रखा जाए जिस तरह के चाइना को आगे बढ़ाया गया, और चाइना जो है कि नहीं भस्मासुरी प्रवृत्ति को लेकर के चारों तरफ बैठ करके और अपने को आगे बने और आगे बढ़े और चाहता है कि विश्व में हम सत्ता के अंदर में नंबर 1 पर रहें जिस तरीके से अमेरिका है। तो ये कई बार ये स्टेटमेंट भी आया है और मेरा ख्याल है कि मिस्टर ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम भारत को चाइना की तरह नहीं बनाना चाहते। और दूसरी तरफ आप आ रहे हो कि अगर कोई सामना कर सकता है चाइना का तो भारत ही है। तो भारत को भी मजबूत बनाना पड़ेगा।
और उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टेरिटोरियल जो है आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोग बहुत चीज़ों का सामना कर रहे हैं। तो टेरिटोरियल बात आती है और जब भूखंड की बात आती है तो हम लोगों को बांग्लादेश को लेने के लिए सभी को मदद करना चाहिए। रूस को भी मदद करना चाहिए और अमेरिका को भी, ताकि हम लोग सशक्त हो सकें, और नेपाल को भी। अब हम लोग एक्वायर कर लें नेपाल को सेकंड में, फर्स्ट में बांग्लादेश को। तो इस तरीके से हम लोग की लॉन्ग प्लानिंग रहे, और थर्ड में जो आएगा उसकी अभी बात नहीं करना चाहता, बाद में बात करना चाहता। तो यदि हमको चाइना से फेस करना है, ये करना है, तो कुछ तो लोगों को मदद करनी ज़रूर पड़ेगी। लेकिन इतना बात नहीं है कि चाइना जो है कि नहीं खा जाएगा, और ड्रैगन नाम है और वो हम लोग जो है कि नहीं करें। खतरा मोल लीजिए, और मोल लेंगे तो हम लोग अपना सामर्थ्य दिखा सकते हैं। रह गई बात कि हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से 5वें पर थे, चौथे पर आने का प्रयास कर रहे हैं, तीसरे पर आए, तो अब वो चलता रहे, वो होता रहे। मैं मानता हूँ कि अगर युद्ध होगा तो अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, तो सभी लोग मिल करके करेंगे और मदद करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जिस तरीके से यूक्रेन जो है कि नहीं 4 साल से रूस से, जो कि बहुत ही ताकतवर देश है, उससे लड़ रहा है, सभी लोग मदद कर रहे हैं तभी तो लड़ रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका से लड़ने के लिए ये जो ईरान है, ईरान अकेले थोड़ा कर रहा है, उसकी मदद जो है कि नहीं चाइना और रूस कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, ये दो राय नहीं है इसमें। तो इस तरीके से कुछ न कुछ गुट तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे अभी क्वाड का बनाया गया है, अन्य चीज़ों का बनाया गया है। तो जब कभी भी सामरिक दृष्टिकोण की बात आएगी तो ये बाबू, हम लोग बार बार कहूँगा आप सभी लोगों को, हम लोगों को, कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आक्रमणकारी अगर प्रवृत्ति को हम लोग नहीं आगे बढ़ाएंगे और भगवान पर रहेंगे कि भगवान है और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ों को अलग रखिए, वो अलग क्षेत्र ही है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए आप। अगर हम इस तरीके से आएंगे, रण क्षेत्र की बात आती है तो यहाँ पर सब तरीके की नीतियों को अपनाया जाता है, अच्छा बुरा सब। और उसमें एक ही बात होती है सफलता, कि किस तरह से हम सफल हो सकते हैं। रण क्षेत्र है, क्षेत्र के बारे में कभी बाद में बात करूँगा। लेकिन मेरा आग्रह है सभी से, और सभी जो भाइयों हैं, भारतवासी हैं, जो भी है, जिस धर्म को मानने वाला है, सभी से मैं ये कह रहा हूँ। और किसी न किसी तरीके से क्या धर्म के बारे में बात होगी वो मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो रण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और इस रण क्षेत्र के अंदर में पाला जो है कि नहीं हम लोग बांग्लादेश को। शेख हसीना जी हैं, शेख हसीना जी को लेकर के हम लोग के साथ में जो कुछ भी उनके साथ ये हुआ है आपसी एग्रीमेंट्स, उस एग्रीमेंट को लेकर के हम आगे की तरफ बढ़ाएं, आगे की तरफ करें, और बेहतर रहेगा। और हम लोग के पास में एक बहुत बड़ा ये है सहयोग होगा। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ कि हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, एक सहयोग की तरह इस्तेमाल किया जाए, और बांग्लादेश को दोबारा जो है कि नहीं शेख हसीना जी को लाया जाए। क्योंकि जो उनको हटाया गया है और जिस तरीके से ये किया गया है वो भी संवैधानिक नहीं है, अवैध है। तो अवैध चीज़ों को लेकर के हमारा पड़ोसी और हम लोग को आंख दिखाए, ये उचित नहीं है। इसी तरह से नेपाल में सेकेंड टाइम पर बाद में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। लेकिन अभी, और मैं बार बार कह रहा हूँ और बार बार दोहराता रहूँगा कि बांग्लादेश को ले लिया जाए, नहीं तो ये हमारे लिए हमेशा समस्या पैदा करता रहेगा, अवरोध पैदा करता रहेगा। हो सकता है चाइना का बुला ले, हो सकता है अमेरिका भी आ जाए उसके यहाँ, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा करना भी कठिन है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी हम लोग के प्लान करने वाले हैं, जो कोई भी सलाहकार हैं, जो भी सरकार में बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और सलाहकार के लोग हैं और मंत्री लोग हैं, सब इसके ऊपर में विचार करें। दो शब्द बोल देने से कि हमारा इंडिया फर्स्ट, तो वो कहेगा कि अमेरिका फर्स्ट, तो ये फर्स्ट करने से ही बात नहीं बनेगी। आपस में देखना पड़ेगा कि आप कहाँ फर्स्ट रहोगे, तो दूसरा भी कहेगा कि मैं यहाँ फर्स्ट रहूँगा, तो मैं अगला कहेगा कि दूसरा। एक बार ऐसे ही छोटी सी आप लोगों को कथा सुना देता हूँ कि एक बार आदमी आने लगे, एक जगह क्रॉसिंग था, तो एक तरफ से ये बोलेगा पहले आप, दूसरे तरफ बोले पहले आप, और यही करते रहे, पहले आप पहले आप पहले आप। अरे क्या पहले आप करोगे भाई, एक आदमी क्रॉस तो करे, तभी तो दूसरा क्रॉस कर जाएगा। इसी तरह से हम दो जगह पर बैठ करके अमेरिका फर्स्ट और ये जो है भारत फर्स्ट,
अमेरिका फर्स्ट, भारत फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, भारत फर्स्ट करते रहिए, फर्स्ट एंड फर्स्ट। इसी के अंदर में कोई दूसरा आदमी आएगा और निकल जाएगा और अपना पार कर जाएगा। इसके ऊपर में बहुत जल्दी से विचार करना है। और जो मीडिया कह रही है कि ये ऐसा है, उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये कर दिया, तो इस तरह की जो बयानबाजी है थोड़ा उस पर हम लोग ध्यान दें और वास्तविकता के ऊपर में आए कि हम लोग को वास्तविक रूप में क्या करना है, कहाँ उनसे मदद लेनी है, कहाँ उनसे मदद नहीं लेनी है, कहाँ उनकी मदद को हम स्वीकार करें और कहाँ हम उनकी मदद करें। ऐसे जा कर के बात बनती है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट है, चाहे वो है, ये है, वो है, जैसा कि मैंने और अपना वीडियो में बता चुका हूँ। अभी भी मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को सुबुद्धि दे और सुख शांति दे, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से ये कर सकें। और मैं यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्ज़ी। जय हो, जय हो, जय हो।